बाइकआउट करने जा रहा है। अब ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया ने रिक्वेस्ट की है कि जनाब हमें पाकिस्तान के साथ एक ग्रुप में नहीं रखा जाए। तो कहां तक वो कहते हैं ना छुपोगे कहां तक छुपाएं, ये वाली सिलसिला चल रहा है इस वक्त। देखिए यार अली, इसकी भी तरदीद आ जाएगी, बहुत जल्द आ जाएगी, शायद 12 घंटे में आ जाए कि यार हमने ऐसी कोई बात ही नहीं करी। ब्रॉडकास्टिंग राइट जरा बताइएगा कितने हमारे व्यूअर्स को? 170 मिलियन तो मुझे अंदाजा है, और इसके अलावा कहीं और हो सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये कभी भी नहीं हो सकता अली कि इसके अंदर सिर्फ एक बंदे के हाथ में फैसला हो। ठीक है, अगर आईसीसी से ये रिक्वेस्ट की जा रही है तो यार ये मतलब एक आईसीसी क्यों मानेगा इस रिक्वेस्ट को? ये तो सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं कि यार किसने क्या करना है। जो फिक्सचर आता है जिसके ऊपर दुनिया भर में सारे मैचेस के लिए आते हैं इंटरनेशनल, ये बाकायदा तयशुदा एक स्केड्यूल होता है। हाँ, कोई आसमानी आफत आ जाए, कोई और दूसरी चीज़ आ जाए, जैसे शक्ति तूफान आ रहा है यहाँ पर, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाए खुदा ना खास्ता, तो यार चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। मगर क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल होते हैं तो किसी एक बोर्ड का फैसला या किसी दो बोर्ड का फैसला नहीं, यूनानिमस डिसीजन होगा और वो उसके ऊपर फैसला किया जाएगा। आईसीसी में ख्याल में किसी प्रेशर में आएगा नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है जब तक जयशाह साहब हैं तो इस तरह की फेक न्यूज़ निकलती रहे और बाद में उसकी तरदीद आती रहे। लेकिन किस तरह देखते हैं कि आईसीसी को हेड करते हैं जयशाह, एसीसी को हेड करते हैं हमारे मोहसिन नकवी साहब, और दोनों जो ममालिक की राइवलरी है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा आखिर? देखिए, नकवी साहब तो अभी आए हैं और जाहिर है वो सब चीज़ों को देख रहे हैं, उनको मशवरे भी सारे दिए जा रहे हैं। इस मामले में मैं ये ज़रूर कहूँगा भाई, अब भी समझ लो कि हमारे बगैर आप नहीं चल सकते भाई। ये जो आप बातें कर रहे हो अब जो ये फजूल की बातें हैं, जैसे फ्यू भाई ने सारी बातें बताई, भाई खेलो ना। तो आप उस दिन कहते हैं इंडिया से हमें नहीं खेलना, या अब कह रहा हूँ मैंने खेलो, उस वक्त भी यही बात कर रहा था कि भाई खेलो, हम खुद कहते थे। मगर आपने जो हरकतें की तो उसमें तो अब हमारा दिल भी नहीं कर रहा यार आपसे खेलने को। मजे की बात है, लेकिन वैसे मजे की बात फिर भाई ये है कि अभी तौसीफ भाई बोल रहे हैं कि इंडिया से खेलो, और जब ये बॉलिंग करते थे तो इंडिया को खेलने नहीं देते थे। तो मतलब ये खुला तजाद नहीं है? तजाद अपनी लेकिन यार वो टाइम में अब जमीन, लेकिन था टेंशन तो उस वक्त भी थी, बट ऐसा माहौल नहीं था। और देखें ये दो मैच जो एक उसमें ले रहे हैं ना, कि हमारे क्यों पढ़ते हैं दो मैच, जो भी होता है जिस तरह इफ्यूआई ने बताया कि टीम में सब कुछ होता है। हमें फ्राइडे को मना किया भाई फ्राइडे को मत खेलना। ये लोग अब ये शुरू हो गए थे फ्राइडे में में मुसीबत पड़ जाती है, ये होता है यार, ये अजीब सी बात। फिर उसके बाद अगर ये होता है तो आपका सबसे ज्यादा अर्न करने वाला ही पाकिस्तान और इंडिया का है सारा खेल, तो आप इससे भाग रहे हो अब अगर ये न्यूज आई है। लेकिन इफ भाई जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, डिनाई हो जाएगा कि नहीं हमने तो हो जाएगा। देखिए अभी मुझे याद है मोहसिन नकवी कुछ अर्से पहले, 15-20 दिन पहले यही बात कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था नहीं यार हम तो खेलेंगे जाके, बिल्कुल ही ठीक है, हमने क्योंकि कह चुके हैं हाइब्रिड मॉडल पे, तो हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। खेलने से इनकार नहीं है अली, खेल तो चलते रहना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि यार खेल की आप बाउंड्रीज बना दें और बोलेंगे यार हम नहीं करेंगे, यूं नहीं करेंगे। जब ताकत के नशे में चूर होता है ना आदमी, तो वो गलतियां उसी से होती हैं। ठीक है, और जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पाकिस्तान ने बड़ी स्ट्रगल करी है 15-16 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट को लाने में। अली मैं आपको, क्योंकि मैं अपने लोगों की तर्जुमानी करता हूं, आपकी बात सही है, लेकिन थोड़ा मैं ब्रेक पे आने में इंटरप्ट करूंगा। ताकत के नशे में चूर थे सुनील गावस्कर, इंडियन क्रिकेटर, जो इतने बड़े बड़े पहले स्टेटमेंट देते। अब जो सूरत हाल हुई है इस वॉर के बाद, आपको लगता है थोड़ा उनका भी टेम्परेचर नीचे आएगा, थोड़ा वो भी आपे में आएंगे? नहीं, अब क्या नाम है, सुनील गावस्कर को तो फेवरेट जो खिलाड़ी है वो तो बाबर आजम है, तो इसको ताकत के नशे पे चूर तो नहीं